कृष्णा और रफ्तार डीएचएच के वन ऑफ द बेस्ट अनऑफिशियल डुओज में से एक है और अभी तक इन दोनों के हमें मल्टीपल कोलैबोरेशन देखने को मिले हैं, जिसमें से कुछ थोड़े पॉपुलर है, कुछ उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है। और इसमें से ही एक कोलैबोरेशन जो मुझे लगता है कि थोड़ा अंडररेटेड है, जिसके बारे में उतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है। ये ट्रैक और भी ज्यादा एप्रिसिएशन डिजर्व करता है। मैं बात कर रहा हूँ साथ या खिलाफ की। या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात if you're running with the So, ये ऐसा ट्रैक है जब मैंने इस ट्रैक को पहली बार सुना था और इसके रेफरेंसेस जब मैंने पहली बार कैच किए थे, आई वॉज लाइक कि भाई कोई ऐसे रेफरेंसेस भी ट्रैक में दे सकता है। आई वॉज लिटरली शॉक्ड। सो लास्ट टाइम जब मैंने एनवीए बंटाई का 100 कदम पे रिविजिट किया था, ठीक है, तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट ट्रैक जो रिविजिट हम करेंगे वो होगा साथ या खिलाफ। सो हियर वी गो। ओके, सो इस वीडियो में हम रिविजिट करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट कोलैबोरेशन एवर इन डीएचएच, साथ या खिलाफ बाय कृष्णा एंड रफ्तार। हम दोनों के वर्ड्स, कृष्णा और रफ्तार के वर्ड्स को वॉक थ्रू करेंगे, पूरे ट्रैक के बारे में डिस्कस करेंगे, म्यूजिक के बारे में डिस्कस करेंगे और ओवरऑल ट्रैक मुझे कैसा लगा तुम्हें इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ जब इस ट्रैक के ब्रेकडाउन के टाइम पे तुम्हें रेफरेंसेस पता चलेंगे ना कि कैसे रेफरेंसेस यूज हुए हैं इसमें, कृष्णा और रफ्तार दोनों ने यूज किया है, तुम्हारा आज सर घूमने वाला है। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। फॉर श्योर कुछ सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है, स्किप मत करना इसको। चेक दिस। सो लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोग को 657 रिकॉर्ड्स के बारे में बताया था और उस वीडियो में तुम लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। मोर देन 100 एंट्रीज और क्वेरीज गई है 657 रिकॉर्ड्स के पास उस वीडियो से। सो मैंने उस वीडियो में तो एक्सप्लेन कर दिया था कि 657 रिकॉर्ड्स है क्या, वो कैसे काम करते हैं और कैसे अपकमिंग आर्टिस्ट और अपकमिंग रैपर्स के लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। बट स्टिल बहुत सारे लोगों को डाउट था। सो अगेन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 657 रिकॉर्ड्स जो है वो फ्राइडे को एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करा रही है। सो जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस है, तुम लोग ये वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो और इसकी प्राइस सिर्फ 99 रुपीज होने वाली है। So surely you don't want to miss this, as they bring you the knowledge straight from the top music schools. That is not only Berklee College of Music, but also the University of Colorado at just 99 rupees. So अगर तुम लोग अपने म्यूजिक करियर को चेंज करना चाहते हो, अगर तुम लोग अपने म्यूजिक करियर को लेके पैशनेट हो, तो तुम लोग रजिस्टर कर सकते हो थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। क्योंकि जो स्लॉट्स है वो लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जल्दी ही तुम लोग रजिस्टर करना। और हाँ, ये जो वेबिनार होगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबिनार होने वाला है। दे विल कवर ऑल द इनसाइट्स ऑफ इंडस्ट्री एंड इट हैज सम एक्साइटिंग सरप्राइजेस एज वेल। इसके साथ साथ वेबिनार में मैं भी प्रेजेंट रहूंगा एज ए गेस्ट, ठीक है। सो होप यू गाइज विल बी देयर एंड Don't miss this opportunity. So you guys can register yourself. मैंने सारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके साथ साथ तुम लोग 657 रिकॉर्ड्स को डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो, प्लस तुम्हें फाउंडर्स का वीडियो भी साथ में देखने को मिल जाएगा। Do check the link in the description. So get your groove on with 657. और हाँ, एक चीज मैं एडिशनली ऐड करना चाहता हूँ, दीज पीपल आर फ्रॉम झारखंड और ये हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है। जितने भी आर्टिस्ट है, जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट है, ठीक है, सजेस्ट करूंगा कि एक बार तुम लोग वेबिनार अटेंड करके देखो। तुम्हें हो सकता है कोर्स के बारे में समझ में आए, जो ये प्रोवाइड करने वाले सर्विस उसके बारे में समझ में आए, ठीक है। मैं भी वहां पे रहूंगा और मैं इन लोगों को पर्सनली जानता हूँ, ठीक है। तो भाई ट्रस्ट ना करने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो एक बार जरूर ज्वाइन करो और देख लो कि क्या होने वाला है, समझ लो और फिर तुम भाई इतने समझदार हो कि तुम अपना स्टेप खुद ले सकते हो, तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है। ओके, चलो वीडियो में वापस आते हैं। थोड़ा सा ज्यादा लंबा खींच दिया मैंने जो पिछला पार्ट था, बट हाँ वो भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। पर चलो अब हम बात करने वाले हैं साथ या खिलाफ की, जो कि कृष्णा और रफ्तार का कोलैबोरेशन ट्रैक था। सो ट्रैक में जाने से पहले हम चेक कर लेते हैं ट्रैक का डिस्क्रिप्शन। सो रिटन एंड परफॉर्म्ड बाय कृष्णा एंड रफ्तार। बीट प्रोड्यूस करा है टे ऑन द ट्रैक ने। ट्रैक को मिक्स मास्टर किया है घातक ने और एडिशनल अरेंजमेंट है रफ्तार भाई की और वीडियो को बनाया है कैनफ्यूज ने। तो ट्रैक स्टार्ट होता है एक इंटेंस से सैंपल के साथ और रफ्तार भाई के वोकल्स हमें सुनने को मिलते हैं। रफ्तार भाई कृष्णा और अपने आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर स्ट्रेट अवे स्टार्ट होता है ट्रैक का पहला वर्स, जो कि होता है
कृष्णा भाई का। जीता कौन हारा कौन गेम चला रहा कौन सारे चकाचौंध दिस जीता कौन हारा कौन गेम चला रहा कौन। तो कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन जीता, हु वॉन, हु लूज और हु इज रनिंग दिस गेम। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली कृष्णा अपने पास्ट बीफ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। सो इसके पहले कृष्णा ने मुफाड़ के साथ बीफ करा था इस ट्रैक के जस्ट पहले, ठीक है। उसके साथ साथ वो एमवे बंटाई के साथ भी बीफ में इन्वॉल्व थे। सो उसी को पॉइंट आउट करके यहाँ पे कृष्णा भाई बोल रहे हैं कि जीता कौन हारा कौन, उस बीफ में कौन जीता कौन हारा सबको पता है, ठीक है। मतलब कृष्णा जीते, ऑब्वियसली बात है, उनका ट्रैक है तो वो अपने आप को ही विनर बोलेंगे, ठीक है। और सबको पता है कि गेम कौन चला रहा है, कृष्णा इज रनिंग द गेम। और ये चीजें कृष्णा पहले भी क्लेम कर चुके हैं अपने कुछ पुराने ट्रैक में कि वो हिप हॉप को करंटली वो रन कर रहे हैं, ही इज रनिंग द गेम। सारे चकाचौंध इस लेवल का साला कौन इज द हैंड ऑफ सारे चकाचौंध इस लेवल का साला कौन, मतलब अभी तक इस लेवल का आर्टिस्ट डीएचएच में किसी ने नहीं देखा था। और जब उन्होंने कृष्णा को देखा, कृष्णा का लेवल देखा, तो वो चकाचौंध हो गए। मतलब उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ऐसा आर्टिस्ट भी एग्जिस्ट करता है, इतना टैलेंटेड आर्टिस्ट, स्किल्ड आर्टिस्ट डीएचएच में एग्जिस्ट करता है। इट्स द हैंड ऑफ गॉड जैसे मैं हूं मैराडोन, आ मेरे शहर में दिखा दूं। इट्स द हैंड ऑफ गॉड जैसे मैं हूं मैराडोन। सो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस है। पहला, इट्स द हैंड ऑफ गॉड। सो कृष्णा भगवान का नाम है, कृष्ण भगवान, कृष्ण गॉड, तो उसको यहाँ पे रेफर करा जा रहा है कि इट्स द हैंड ऑफ गॉड। गॉड मतलब कृष्णा जो कि भगवान है। और इसके साथ साथ 1986 वर्ल्ड कप में मैराडोना ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल स्कोर किया था जो कि एक्चुअली उनके हाथ से स्कोर हुआ था। तो कृष्णा ने उसी को यहाँ पे रेफर किया है, इट्स द हैंड ऑफ गॉड जैसे मैं हूं मैराडोन। मैराडोन मतलब मैराडोना। आ मेरे शहर में दिखा दूं तुझे ज्वाला कौन, मुझे खबर है। आ इस शहर में दिखा दूं तुझे ज्वाला कौन, मतलब कृष्णा जो है वो अपने ऑप्स को बुला रहे कि तुम मेरे शहर आओ, तुम दिल्ली आओ, गुड़गांव में आके देखो और तुम्हें पता चलेगा कि ज्वाला कौन है, रियल गैंगस्टर कौन है। मुझे खबर है कबर में भी अमर है मेरा नाम, दे सम्मान इस शाम का। मुझे खबर है कि कबर में भी अमर है मेरा नाम। तो यहाँ पे बहुत ही हाई स्केल पे बड़ा क्लेम किया जा रहा है कि कृष्णा जो है वो जानते हैं कि जब वो कबर में चले जाएंगे, जब उनकी डेथ भी हो जाएगी, तो वो इतनी अचीवमेंट हासिल कर लेंगे, वो इतने कैपेबल है एक्चुअली, उन्हें ऑलरेडी पता है कि वो कबर में जाने के बाद भी, डेथ के बाद भी अमर रहेंगे और उनका नाम जो है वो सब लोग जानेंगे, वो उतना नाम बना लेंगे अपने डेथ से पहले। दे सम्मान इस शाम का बोल उजाला कौन, दे सम्मान इस शाम का बोल उजाला कौन। सो इसलिए कृष्णा बोल रही है कि तुम मुझे सम्मान दो, ठीक है, तुम मुझे रिस्पेक्ट दो, क्योंकि इस शाम का मैं उजाला हूं। शाम मतलब तुम्हें पता है इवनिंग का। और यहाँ पे एक डबल ऑन्टॉन्ट्रे भी है कि शाम तुम्हें अगर पता हो तो कृष्ण भगवान का एक और नाम था, कृष्ण भगवान को हम श्याम नाम से ही बुलाते हैं, तो यहाँ पे उसको भी रेफर किया गया है। रैप के रेगिस्तान में मैं वो इंसान जिसका हक से नाम जैसे इल्जाम बिन सहारा को। रैप के रेगिस्तान में मैं वो इंसान जिसका हक से नाम जैसे इंजमाम बिन सहारा कौन। तो यहाँ पे बहुत सारे रेफरेंसेस है, इसे हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। रैप के रेगिस्तान में मैं वो इंसान। सो तुम्हें पता होगा कि रेगिस्तान में बहुत कम लोग होते हैं, वहां पे भीड़ नहीं होती, एक तरह से सन्नाटा होता है। तो यहाँ पे कृष्णा ये रेफर कर रहे हैं कि रैप का रेगिस्तान मतलब रैप जहाँ पे बहुत कम टैलेंटेड रैपर्स है, जहाँ पे बहुत कम ऐसे रैपर्स है जो कैपेबल है, स्किल्ड है कृष्णा के जैसे। और कृष्णा इकलौते आर्टिस्ट है जो कि एक डिफरेंट लेवल पे है और वो इकलौते है, मतलब उनके जैसा और कोई नहीं है। जैसे इंजमाम बिन सहारा कौन। सो तुम्हें पता हो इंजमामुल हक जो पाकिस्तान के टाइम पे कैप्टन थे एंड ही वाज अ रियली गुड बैट्समैन। मुझे अभी भी याद है जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ करता था, भाई क्या कुटाई करते थे, ठीक है वो। तो उन्हीं का यहाँ पे नेम ड्रॉप किया गया है कि इंजमामुल हक जो कि सहारा कप में उन्होंने अच्छा खासा रन स्कोर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे सहारा जो है वो सहारा कप को रेफर किया जा रहा है, ठीक है। तो इंजमाम बिन सहारा कौन, सहारा कप इंजमामुल हक के बिना क्या है, कुछ नहीं है। और उसके पहले वाले लाइन में कृष्णा बोलते हैं हक से नाम जैसे इंजमाम बिन सहारा कौन, इंजमाम उल हक, हक से नाम, ठीक है। तो उसका पूरा नाम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो पिछला जो लाइन है वो अगेन आगे वाले लाइन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और हाँ, कृष्णा यहाँ पे डेजर्ट की भी बात कर रहे थे, तो जो अगला लाइन में सहारा नेम ड्रॉप होता है, तुम्हें पता होगा सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है। तो उससे भी यहाँ पे रेफर किया गया है। सुन लो सूचना फिर बाद में मत पूछना, सांपों को देने आया मौत बेटा जैसे जूस का। सुन लो सूचना बाद में मत पूछना, सांपों को देने आया मौत बेटा जैसे जूस का। सो सांपों को देने आया मौत, सांप यहाँ पे कृष्णा बुला रहे अपने ऑप्स को, जैसे कि मुफाड़ हो गए,
एमियो बंटाई हो गया। एमियो बंटाई को आई थिंक पिछले बहुत सारे गाने में कृष्णा ने ऑलरेडी सांप बुला रखा है। सो ज़ूस जो थे वो रोमन मैथोलॉजी के गॉड है, ठीक है। उनके बेटे का नाम था हरकुलस, और एक स्टोरी है जहां पे हरकुलस की लड़ाई होती है सांपों के साथ और वो सांपों को मार देते हैं, ठीक है। तो उसी का रेफरेंस है यहाँ पे कि सांपों को देने आया मौत बेटा जैसे ज़ूस का। पहलवान हूँ मैं बूथ का, पूछे अगर सबूत का, 99 वाला एम मेरे पेन में ही प्रूफ। पहलवान हूं मैं बूथ का, पूछे अगर सबूत का, 99 वाला मेरे पेन में ही प्रूफ था। और जब मैंने टैग इनिशियल टाइम पे सुना था, दीज वेयर माई फेवरेट बार्स फ्रॉम दिस ट्रैक। सो 99 वाला एम मेरे पेन में ही प्रूफ था। पहले तो जो स्ट्रेट मीनिंग है वो ये है कि आई एम एमिनेम फ्रॉम 1999 और माई पेन इज माई प्रूफ, मतलब मेरा जो कलम है, मेरी लिखावट है, ये प्रूफ करती है कि मैं 99 वाला एम हूं, ठीक है। इसके साथ एक और मीनिंग है कि जो प्रूफ थे वो एमिनेम के बेस्ट फ्रेंड थे। प्रूफ के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो तुम वो चेक कर सकते हो जानने के लिए प्रूफ कौन थे, क्या एक्चुअली हुआ था, ठीक है। वो अभी करंटली जिंदा नहीं है, उनकी डेथ हो गई थी, उन्हें नाइट क्लब में शॉट किया गया था, उसका रेफरेंस भी तुम्हें आगे देखने को मिलेगा। बर्फ लगा ले चोट पे, ओनली टाइम दैट यू आइस्ड अप। बर्फ लगा ले चोट पे, ओनली टाइम यू आर आइस्ड अप। सो जब चोट लगती है तो हम उस पर बर्फ लगाते हैं। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि तुमको जो चोट लगी उसमें तुम बर्फ लगा लो, और जब तुम बर्फ लगाओगे तो वो पहली बार होगा, ठीक है, कि यू विल बी आइस्ड अप। सो आइस का मतलब होता है डायमंड्स। तो अपने ऑप्स को कृष्णा बोल रहे हैं कि तुम लोग मतलब आइस तो पहन नहीं सकते हो, उतने कैपेबल हो नहीं कि तुम आइस पहन पाओगे, तो तुम बस यही वाली बर्फ वाली आइस लगा सकते हो जो चोट लगाने के बाद बर्फ लगाते हैं ना, तो तुम उसी तरीके से आइस्ड अप हो सकते हो। खेल में थे भाई सब, बनाया मैंने फाइट क्लब में। खेल में थे भाई सब, बनाया मैंने फाइट क्लब। मेरे बार्स देते रापोस को शॉट्स जैसे ये नाइट क्लब। तो यहाँ पे अगेन डबल ऑनटॉन्ट्रे है, मेरे बार्स रापोस को देते शॉट्स जैसे ये नाइट क्लब। तो नाइट क्लब में शॉट्स मिलता है, ठीक है। तो जो कृष्णा के बार्स है वो रापोर को शॉट्स देते हैं जैसे नाइट क्लब में शॉट्स मिलता है वैसे। उसके साथ साथ कृष्णा के जो बार्स है वो रापोस को शॉट्स देते हैं, ये वाला शॉट्स देते हैं। उसके कृष्णा के बार्स जो है उतने ज्यादा डेडली होते हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पे एक और रेफरेंस है, दिस माइट बी रॉन्ग, या फिर मैंने थोड़ा ओवर एनालाइज कर दिया, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं मेरे बार्स रापोस को देते शॉट्स जैसे नाइट क्लब। और इसके पहले कृष्णा ने प्रूफ का नेम ड्रॉप किया था। सो मैंने जो प्रूफ वाला वीडियो बनाया उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे प्रूफ की डेथ हुई थी और कैसे उन्हें नाइट क्लब में ही शॉट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। पहले प्रूफ का नाम ड्रॉप किया कृष्णा भाई ने, उसके बाद फिर जो जिस तरीके से प्रूफ मरे थे वो भी यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। सो दिस मे बी अ रेफरेंस बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर। इन रैपर को लगा होगी चांदी उसकी पर सोना दो। इन रैपर्स को लगा होगी चांदी पर उनकी सोना दो। अगेन शॉट्स ऑन हिज ऑप्स की इन रैपर्स को लगा कि उनकी चांदी होगी पर उनकी सोना दो। अगेन चांदी और सोना, ठीक है, ये समझ में आया तुम लोग को। इसके साथ साथ इन रैपर्स को लगा इनकी होगी चांदी पर इनकी परसोना दो। परसोना तुम्हें पता है, ठीक है, और किसकी दो परसोना है? मुंहफाड़ की, ठीक है। यहाँ पे मुंहफाड़ के ऊपर शॉट्स लिया गया है। ट्रैक्स में बनते हैं शेर, असलियत में जो ना वो पास भी नहीं आते जैसे आई गॉट कोरोना फ्लो। सिंपल बात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद फिर कुछ बार्स आते हैं जो कि अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात if you're running with the। और अगर हम हुक में ध्यान दें तो हुक में रफ्तार और कृष्णा बोल रहे हैं कि या तुम मेरे साथ या तुम मेरे खिलाफ, मुझसे तुम बात मत करना इफ यू आर रनिंग विद द ऑप्स। मतलब अगर तुम इनके ऑप्स के साथ चिल करते हो, इनके ऑप्स के साथ रहते हो, उनके साथ अगर तुम मिल गए तो तुम हम लोगों से बात मत करना, हमारे साथ हमारे गैंग में मत आना। और फिर हमें हुक के बाद सुनने को मिलता है रफ्तार भाई का वर्स। और भाई इस ट्रैक में रफ्तार भाई कृष्णा से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चले जाते हैं। ये भागीदारी जैसे मॉब डीप, आरआईपी टू प्रोडिजी, काफी ने ना सुने काफी पहले। तो रफ्तार स्टार्ट करते हैं ये भागीदारी जैसे मॉब डीप। सो मॉब डीप एक हिप हॉप डुओ था जिसे यहाँ पे रफ्तार भाई अपने आप को और कृष्णा भाई को कंपेयर कर रहे हैं। और इसके बाद प्रोडिजी और जेबी जो कि अगेन रैपर्स है, उनका भी नेम ड्रॉप और शाउट आउट है। इसके बाद रफ्तार बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इन रैपर्स को सुना नहीं है, मतलब इन रैपर्स के बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुने हैं और इनके गाने भी नहीं सुने हैं, और लोग जो है वो सिर्फ वानाबीज है। Blessings from my enemies, आदत इनकी तोहमत की तो मोहलत फोकट की है ही नहीं। तो तक में शोहरत आदत इनकी तोहमत की तो मोहलत फोकट की है ही नहीं। तो अगर लोगों की आदत तोहमत की है, एक्यूज करने की है रफ्तार को, तो मोहलत फोकट की है ही नहीं। मींस देयर इज नो रेस्पाइट
तो फोकट में ऐसा तुम नहीं कर सकते हो रफ्तार के साथ। तक में शोहरत देके भी चौखट पे सोबत बैठेगी, नौटंकी चौपट मैंने की मिली दगा है कोटक में शोहरत देके भी चौखट पे सोबत बैठेगी, नौटंकी चौपट मैंने की मिली दगा है पहले भी। सो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड उर्दू वर्ड्स है विद सम हिडन रेफरेंसेस। सो रफ्तार बोल रही कि इवन आफ्टर गेटिंग फेम, तुम्हें फेम मिलने के बाद भी द अलायंस डिडंट लास्ट, मतलब तुम्हारा जो ग्रुप था, तुम्हारे जो लोग थे वो तुम्हारे साथ नहीं रहता। और मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा था कि रफ्तार भाई माफिया मुंडी या फिर हनी सिंह को पॉइंट आउट कर रहे हैं। नौटंकी चौपट मैंने की मतलब जो नौटंकी उन लोगों ने स्टार्ट करी थी, ठीक है, वो नौटंकी मैंने चौपट की, वो ड्रामा मैंने खत्म किया। मिली दगा है पहले भी, मतलब मुझे आदत हो चुकी है अब, मतलब बैकस्टैब होने की लोगों से, ठीक है। अगेन रेफरिंग टू हनी सिंह इंसिडेंट, उसके बाद एमए बंटाई का इंसिडेंट, फिर मुफाड़ का इंसिडेंट। तो रफ्तार को भाई अब आदत हो चुकी है। डोनट लगेगा गाड़ी में पन्नी चढ़ी थी मैंने ली, कन्नी कटेगी तेरी ही पैदा हुआ मैं। डोनट लगेगा गाड़ी में पन्नी चढ़ी थी मैंने ली, मतलब गाड़ी में डोनट लगना मतलब ड्रिफ्ट से जो डोनट लगता है ना, 8 बनता है ऐसे गाड़ी से, वो पन्नी चढ़ी थी मैंने ली। अगेन दिस इज अ रिप्लाई ऑफ मुफाड़ बार। मुफाड़ ने एक ट्रैक इंस्टाग्राम लाइव में क्लेम किया था कि रफ्तार ने जो गाड़ी खरीदा था वो सेकंड हैंड, मर्सिडीज जो था वो सेकंड हैंड था। तो यहाँ पे उसी को रिप्लाई करते हुए रफ्तार भाई बोल रहे कि मैंने नई गाड़ी खरीदी थी, पन्नी चढ़ी हुई गाड़ी खरीदी थी। कन्नी कटेगी तेरी भी पैदा हुआ मैं शहरी नहीं। कन्नी मतलब जो पतंग को काटते हैं हम, ठीक है। तो रफ्तार यहाँ पे बोल रही है कि मैं शहरी पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं भी गाँव से ही बिलोंग करता हूँ और मैं भी तुम्हारी कन्नी काट दूंगा। कच्ची कैरी के गहरी साजिश के खाओ काफी, हल्की खरोचे है खफा पड़ी है। कच्ची कैरी के गहरे साजिश के खाओ काफी। कच्ची कैरी मतलब कच्चा आम, कैरी आम को बोला जाता है। तो यहाँ पे आई एम नॉट प्रिटी श्योर बट कच्ची कैरी यहाँ पे मे बी उनके ऑप्स जैसे कि एमिवे हो गए, मुफाड़ हो गए, उनको रेफर किया जा रहा है कि वो इंडस्ट्री में नए नए आए हैं, ठीक है, वो उतने रॉ नहीं है बट उनकी साजिशें जो है वो बहुत गहरी है, बहुत डीप है। और उन्होंने रफ्तार के ऊपर वुंड्स छोड़ना चाहा, घाव छोड़ना चाहा, बट सिर्फ वो रफ्तार को खरोच पाए। रफ्तार के ऊपर कोई भी उन्होंने घाव नहीं छोड़ा। चलते जहाजों से जिनकी चलती ना नाव, गाली गलत मैंने दी तो मैं ना हिंदुस्तानी। चलते जहाजों से जिनकी चलती ना नाव, मतलब जिनकी खुद नाव नहीं चलती है, छोटे बोट नहीं चलते हैं, वो बड़े जहाजों से चलते हैं। अगेन यहाँ पे रेफर किया जा रहा है, रफ्तार अपने आप को बड़ा जहाज बुला रहे हैं और तुम्हें पता है बोट किसको बुलाया जा रहा है। गाली गलत मैंने दी तो मैं ना हिंदुस्तानी भाव। सो तुम्हें पता होगा जब CAA NRC वाला मैटर चल रहा था तो रफ्तार भाई ने स्टेज पे गाली दे दी थी। तो रफ्तार भाई बोल रहे कि मैंने गाली दे दी पर मैं हिंदुस्तानी भाव नहीं हूँ। हिंदुस्तानी भाव तुम्हें पता है जो कि गालियां देते हैं, ठीक है, मतलब उनका कंटेंट होता है गाली पे बेस्ड होता है, मतलब कि मैं हमेशा गाली नहीं देता हूँ, मैंने गाली दे दी थी। पहली फुर्सत में कुदरत ने मेरी गुर्बत कर दी दूर, मशहूरी मेरी मजबूरी कला। पहली फुर्सत में कुदरत ने मेरी गुर्बत कर दी दूर। अगेन स्मार्टली पहली फुर्सत में निकल वाला बार भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। हिंदुस्तानी बाव का जो पॉपुलर डायलॉग है पहली फुर्सत में, और रफ्तार बोल रहे हैं पहली फुर्सत में कुदरत ने मेरी कुर्बत कर दी दूर। पोवर्टी है या फिर जो मेरी कुर्बत है वो कुदरत ने मुझसे दूर कर दी है, अब मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। मशहूरी मेरी मजबूरी कलाकारी गुरु, मतलब फेम जो है रफ्तार भाई के लिए ऑब्लिगेशन है और उनका जो आर्ट है वो उनके लिए प्राइड है। कसूर मेरा इतना कि मैं बना खुली तंदूर, बंडे आए रोटी से की अब मेरी बोटी रहे घूर। कारी गुरूर कसूर मेरा इतना मैं बना खुली तंदूर, बंदे आए रोटी से। मतलब मेरा कसूर इतना है कि मैं लोगों के लिए खुली तंदूर बन गया था, मैं सबके लिए, सबको हेल्प करने के लिए ओपन हो गया था और उसका लोगों ने गलत फायदा उठाया। मतलब बंदों ने अपनी रोटी से की, अपना एडवांटेज निकाल लिया, अब उनकी बोटी घूर रहे हैं, मतलब अब रफ्तार को ही खाने की कोशिश कर रहे हैं। रफ्तार ने भले उनकी हेल्प की हो उसके बावजूद। ग्लिच बॉय मैं ही हूँ नियो बिच बॉय, पिटने वाले स्मिथ है सारे जिसके पीछे इच बॉय। ग्लिच बॉय मैं ही हूँ नियो बिच बॉय, पिटने वाले स्मिथ है सारे जिनके पीछे। अगेन मैट्रिक्स रेफरेंस तुम्हें पता होगा, नियो और स्मिथ की कहानी, ठीक है। तो नियो जो है वो स्मिथ को पीटते हैं मूवी में, तो यहाँ पे रेफर किया जा रहा है जो स्मिथ है वो अपने ऑप्स को बुला रहे हैं रफ्तार और खुद को बुला रहे हैं नियो। सो जो पिटेंगे वो स्मिथ है, जिसके पीछे इच है मतलब खुजली है जिसके पीछे, वो पिटेंगे जैसे नियो ने मूवी में स्मिथ को पीटा था। और इसके बाद वो क्लासिक सी लाइन आती है जो अभी तक हिप हॉप में चली हुई आ रही है। रफ्तार बोलते हैं न्यूज फ्लैशिंग फ्रॉम द फ्यूचर, कर्मा इज अ रिच बॉय। सो अगेन यहाँ पे कर्मा को शाउट आउट है और ये बोला जा रहा है कि फ्यूचर में कर्मा जो है वो बड़े रैपर, पॉपुलर रैपर बनने वाले हैं, जो बहुत हद तक सच होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद एक थोड़ा सा मेलोडी पार्ट आता है जहां पे रफ्तार भाई ये बोलते हैं कि कलमकार में जो पहले उनके भाई थे और जो पहले उनके साथ थे वो अभी भी रफ्तार के साथ है। और इस बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। तो ये हम लोगों ने पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रैक के रिव्यू में। पहले स्टार्ट करते हैं हम म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। तो अगर हम बात करें बीट की, बीट भाई इस ट्रैक की जान फूंकता है। मतलब
इस ट्रैक को जिस तरीके की बीट चाहिए ना, एग्जैक्टली वैसा ही बीट हमें इस ट्रैक में देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें बीट की, बीट वाज रियली गुड, ऐसा कुछ कंप्लेन करने लायक है नहीं, और बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया बीट ने, रियली गुड जॉब बाय द बीट प्रोड्यूसर। चलो अब हम आ जाते हैं ट्रैक में और बात करते हैं रफ्तार और कृष्णा के परफॉर्मेंस के बारे में। सो रफ्तार और कृष्णा के बहुत सारे ट्रैक हमें अभी तक देखने को मिले हैं साथ में। चाहे सजाए मौत हो गया जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये ट्रैक उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, और इसका मेन रीजन ये हो सकता है ना, ये ट्रैक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें कुछ ऐसे रेफरेंसेज है जो शायद बहुत लोग पहली बार में कैच नहीं कर पाए। मैंने भी बहुत सारे रेफरेंसेज पहली बार में कैच नहीं किया था, शायद मैंने इस वीडियो में भी बहुत सारे रेफरेंसेज मिस कर दिए होंगे, ठीक है। तो है ये थोड़ा ट्रैक कॉम्प्लिकेटेड है और मे बी ये रीजन हो सकता है। बट अगर हम बात करें क्वालिटी की, भाई क्या टॉप नॉच क्वालिटी हमें देखने को मिली है दोनों आर्टिस्ट के साइड से, कृष्णा के साइड से भी, रफ्तार के भी साइड से। कृष्णा ने इसमें अपना लिरिकल गेम दिखाया है, लिरिकल एबिलिटी दिखाई है। रफ्तार भाई थोड़ी से पोएटिक मोड में चले गए हैं, उर्दू वर्ड्स उन्होंने ज्यादा यूज किया है। बट अगेन अगर हम बात करें वर्ड प्ले की, अगर हम बात करें रेफरेंसेस की, डबल ऑन्टॉन्ट्री की, सब कुछ हमें इस ट्रैक में देखने को मिला है दोनों आर्टिस्ट के साइड से। और ये उन ट्रैक में से एक है ना जिसमें तुम, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई रफ्तार का वर्स बेटर था, कृष्णा का वर्स बेटर था, इस ट्रैक में मैं सोचने में पड़ जाता हूं कि भाई किसका वर्स बेटर था। लाइक दोनों आर्टिस्ट ने मतलब किल करा है इस बीट को इस ट्रैक में। सो इसलिए दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कोलैबोरेशन ट्रैक बाय कृष्णा एंड रफ्तार। और इस ट्रैक को मैं अभी भी सुनता हूं जब भी मेरा मन होता है, प्लेलिस्ट में मेरे एडेड है, ठीक है, जिम में कभी मैं प्ले कर देता हूं। एंड डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द DHH क्लासिक्स। सो डेफिनेटली अ रियली गुड ट्रैक, अ वेरी गुड कोलैबोरेशन। और अगर तुम लोगों ने ये ट्रैक नहीं सुना था अभी तक तो भाई तुम क्या कर रहे थे भाई, ठीक है। होप कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम जाके ये ट्रैक सुनोगे। अगर सुनो तो जाके कमेंट ड्रॉप कर देना, शायद कलमकार को पता चल जाए कि भाई मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, इनके ऊपर। मजाक कर रहा हूँ, मन है तो कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द रिविजिट ऑफ द ट्रैक साथ या खिलाफ। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। और कौन से ट्रैक को रिविजिट करना है मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना। मैं नानचा को सोच रहा था या फिर यंगस्टर्स और कृष्णा का ट्रैक क्वारंटाइन था वो सोच रहा था, इन दोनों में से कोई ट्रैक कर सकते हैं हम, या फिर कोई और ट्रैक तो भी बता सकते हो। बाकी चैनल पे पहली बार, चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। एंड कीप शोइंग लव एंड सपोर्ट। थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।